हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वेल्थ मीडिया और आज इस वीडियो में एक सरकारी कंपनी एमएमटीसी लिमिटेड का शॉर्ट फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, कंपनी के बिजनेस मॉडल कैसा है और निवेश के पर्पज से कंपनी कैसी है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली भारत की एक विशालतम अंतर्राष्ट्रीय कंपनी एमएमटीसी लिमिटेड है। यह 4 दशकों से कंपनी काम कर रही है। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार घराना होते हुए यह अपने ही पुराने रिकॉर्ड से बेहतर कार्य निष्पादन करने में निरंतर प्रयास कर रही है। 1963 में कंपनी की स्थापना हुई थी। 12,500 करोड़ रुपए का कारोबार करने वाली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक प्रमुख कंपनियों में से एक है। निर्यात में एमएमटीसी के लंबे योगदान को देखते हुए एमएमटीसी को सरकारी कंपनियों में से पहला ऐसा कंपनी है जिसे 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस का दर्जा प्राप्त है। एमएमटीसी आयरन ओर, मैगजीन ओर और क्रोम ओर का निर्यात करने के लिए कैनालाइड एजेंसी है। इसके अलावा एमएमटीसी उर्वरक का आयात करने के लिए निर्धारित 3 कैनालाइड एजेंसियों में से एक है। वर्तमान में एमएमटीसी सोना चांदी के आयात करने वाली नॉमिनेटेड एजेंसियों में से एक है। एमएमटीसी का जो नेटवर्क है और जिसमें कंपनी का पूर्ण स्वामित्व है, एक सिंगापुर की एक सहायक कंपनी है। इसे लगभग एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका आदि सभी देशों में विश्व बाजार में काम करने का अवसर प्रदान करती है। कंपनी पिछले दशकों से मिनरल के व्यापार में एक अग्रणी कंपनी बन गई है। मिनरल्स हैंडल करने के लिए कंपनी का आधारभूत ढांचा एमएमटीसी को माल का स्रोत, गुणवत्ता नियंत्रण आदि के साथ विभिन्न बंदरगाहों पर समय पर डिलीवरी पहुंचाने की गारंटी देता है, जो कि एमएमटीसी के रीजनल तथा क्षेत्रीय कार्यालयों के रूप में फैले नेटवर्क तथा सिंगापुर की एक सहायक कंपनी के माध्यम से संभव होता है। मिनरल्स के व्यापार में एमएमटीसी का जो कार्य निष्पादन है उसको काफी सराहा गया है और जिसने पिछले 22 वर्षों में लगातार अच्छी क्वालिटी की सर्विस के लिए पुरस्कार प्रदान किया है। एमएमटीसी ने नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड के साथ मिलकर 1.1 मिलियन टीपीए स्टील प्लांट को प्रमोट करके मिनरल में और अधिक मूल्य संवर्धन के लिए कदम उठाए हैं। यह कंपनी वार्षिक आधार पर 2.2 मिलियन टन की मात्रा में विभिन्न प्रकार के मिनरल का उपभोग करता है, जो कि एमएमटीसी द्वारा सप्लाई किए जाते हैं। उर्वरक तथा उर्वरक कच्चा माल के क्षेत्र में बड़ा क्रेता होने के कारण एमएमटीसी देश की सबसे बड़ी उर्वरक मार्केटिंग कंपनी बन गई है, जो इसने योजनाबद्ध तरीके से अपनी आयात गतिविधियों को संग्रहित करके यूरिया, डीपीए, एमओपी, सल्फर, रॉक फास्फेट, एसएसपी आदि के प्रत्यक्ष मार्केटिंग से प्राप्त की है। कंपनी विश्व में उर्वरक की सबसे बड़ी संस्थागत क्रेता है। कंपनी पिछले 5 दशकों से उर्वरक के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अपनी स्थिति को काफी मजबूत बनाया है। इससे पूरे विश्व के ग्राहकों का विश्वास प्राप्त है, जो कि इसे अपने पारदर्शी लेन देन तथा प्रतिबद्धता से प्राप्त हुआ है। एमएमटीसी ने विश्व व्यापार में एक महत्वपूर्ण मुकाम हासिल कर चुकी है। इसके पिछले 4 दशकों के व्यापारिक गतिविधियों का लाभ उठाते हुए क्रय विक्रय की एक अच्छी नेटवर्किंग स्थापित की है और इसके सप्लाई चेन में और अधिक वैल्यू बढ़ाती है। कंपनी के फंडामेंटल को देखते हैं तो मार्केट कैपिटल इसका 7,928 करोड़ रुपए का है। आप इसे एक स्मॉल कैप कंपनी के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। करंट प्राइस इसका 52.8 रुपए का है। साल का हाई 64 रुपए का बनाया था और लो है 27 रुपए का। स्टॉक पी 91.4 है। बुक वैल्यू 0.66 है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी। इसका आरओसी नेगेटिव में है 0.90% का। आरओई कंपनी का 17.6% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये का है। प्रमोटर की होल्डिंग इसमें सबसे ज्यादा है 89.9% का, यानी पूरी तरह से सरकारी कंपनी है। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 135% का है। नेट प्रॉफिट कंपनी का नेगेटिव में है 789 करोड़ रुपए का और सेल्स ग्रोथ 14% का है। साल का रिटर्न 86.0% का है। 3 साल का रिटर्न 30.6% का है। 5 साल का रिटर्न
4.90% का है। कंपनी के ऊपर कर्ज है 2,418 करोड़ रुपए का। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो 1,706 करोड़ रुपए का है। कंपनी के इनकम स्टेटमेंट को देखते हैं तो पिछले 5 वर्षों में कंपनी का राजस्व 18.94% की वार्षिक दर से बढ़ी है। वहीं इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है 1.12% का है। और मार्केट शेयर की बात करें तो पिछले 5 सालों में कंपनी की हिस्सेदारी 17.27% से बढ़ के 38.92% हो गई है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2020 और 2021 को देखते हैं तो टोटल रेवेन्यू कंपनी के पास 2020 में 26,344.85 करोड़ रुपए का, जो 2021 में बढ़ के 30,021.59 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के EBITDA 2020 में निगेटिव में है 140.27 करोड़ का और 2021 में निगेटिव में है 903.97 करोड़ रुपए का। कंपनी की नेट इनकम निगेटिव में है 2020 में 291.75 करोड़ रुपए का और 2021 में इसका नेट इनकम निगेटिव में ही है 7.89.28 करोड़ रुपए का। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 2020 में निगेटिव में था 1.95 और 2021 में भी निगेटिव में है 5.26। कंपनी के क्वार्टरली परफॉर्मेंस को देखते हैं दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच में। तो क्वार्टर का जो रिजल्ट है दिसंबर 2020 का, उसमें इसका रेवेन्यू है 11,523.90 करोड़ रुपए का, जो मार्च में घट के 9,316.67 करोड़ रुपए का हो गया। और कंपनी का जो नेट इनकम है दिसंबर 2020 में निगेटिव में है 52.22 करोड़ का और मार्च में निगेटिव में है 597.17 करोड़ रुपए का। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो दिसंबर 2020 में निगेटिव में है 0.35 और मार्च 2021 में निगेटिव में है 3.98 का। कंपनी के फाइनेंशियल को देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है। कंपनी के फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 2020 में कंपनी के पास निगेटिव में 2,594.72 करोड़ रुपए का था, जो 2021 में बढ़ के कंपनी का 1,703.12 करोड़ रुपए का हो गया। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो टोटल प्रमोटर के पास 89.93% का स्टेक है, जो सबसे ज्यादा है। म्यूचुअल फंड के पास 0.04% का, अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन भी 2.77% का स्टेक रखते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशन न के बराबर है 0.1% का और रिटेलर्स का 7.25% का स्टेक है। कंपनी के टेक्निकल चार्ट को देखते हैं। 31 जनवरी को कंपनी ने 64.72 का हाई बनाया था और यह साल का भी हाई है। उसके बाद लगातार इसमें गिरावट आई है, लेकिन अब ये दिख रहा है इसका जो अभी करंट का प्राइस है 52.30 है। यहां से पुल बैक करने की उम्मीद है। चार्ट को देखते हुए ऐसा लग रहा है।